उड़ता पराठा और कंजूस बाबू। सुजानपुर नाम के एक गांव में बाबूलाल नाम का एक आदमी रहता था। पूरा गांव उसे कंजूस बाबू कहकर बुलाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी जेब से 1 रुपए निकालना मतलब जान निकालने जैसा था। बाबू भाई गांव के बाजार में बाबू स्पेशल एग पराठा का ठेला लगाते थे। उनका पराठा इतना मशहूर था कि उसमें अंडा ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती थी। एक दिन सुबह सुबह बाबू भाई अपने नौकर सुरेश पर चिल्ला रहे थे। अरे सुरेश, ये प्याज कैसे काट रहा है रे? तुझे कितनी बार बताया है, जब प्याज का छिलका उतारता है तो छिलके से चिपका हुआ छोटा सा प्याज का टुकड़ा भी वापस खींच लेना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए। अरे बाबूजी, वो प्याज नहीं है, सिर्फ सूखा छिलका है। क्या उसे भी सब्जी में डालेंगे? सुरेश ने अपना सिर पीट लिया। तभी एक ग्राहक आया। बाबूजी, थोड़ा सॉस ज्यादा डालना। सॉस चाहिए? कल ही तो डलवाया था ना, आज फिर से? ज्यादा सॉस खाने से पेट में जलन होती है भाई, मैं तुम्हारी सेहत के लिए ही नहीं डाल रहा हूँ। वो ग्राहक अपना समूह लेकर चला गया। तभी कमला चाची, जो कि गांव की एक लड़ाकू आंटी थी, वहां पर आई। अरे बाबू, एक पराठा देना जरा, इस बार अंडा जरूर डालना। पिछली बार तो ऐसा लग रहा था जैसे खाली रोटी खा रही हूँ। वो मुर्गी भी इसे देखकर हंस रही होगी। अरे कमला चाची, आप भी ना मेरा पराठा खाओगी तो इतनी ताकत आएगी कि संभाल नहीं पाओगी, इसलिए हल्का बनाता हूँ। चलो, आज तुम्हारे लिए स्पेशल। बाबू भाई ने तवे पर 1 बूंद तेल डाला, सचमुच सिर्फ 1 बूंद। अंडा फोड़ा, लेकिन बड़ी चालाकी से आधी जर्दी कटोरे में बचा ली और सिर्फ सफेद हिस्सा ही डाला। मालिक, वो पकड़ लेंगी। तू चुप रह, मैं कह दूंगा कि ये डाइट एग है। उस शाम बाबू भाई बहुत उदास थे। ये आटे के दाम, तेल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे तो मैं करोड़पति कब बनूंगा? वो सोच ही रहे थे कि तभी अजीब सा आदमी काला कोट पहने हाथ में एक छोटा डिब्बा लिए आया। सेठ जी, इतने उदास क्यों बैठे हैं? मुनाफा नहीं हो रहा क्या? मुनाफा? यहाँ तो लागत निकालने के लाले पड़े हैं। तो ये लीजिए, इसका नाम है मैजिक पाउडर। इसे बस 1 चम्मच आटे में मिला दीजिए, आटा 2 गुना हो जाएगा। आपके पराठे गुब्बारे की तरह फूलेंगे, लोग टूट पड़ेंगे। बाबू भाई की आंखें चमक उठी। सच में? मतलब कम आटे में ज्यादा पराठे बन सकते हैं? हाँ, इस डिब्बे की कीमत 1000 रुपए है, लेकिन आपको 500 में दे दूंगा। बाबू भाई ने मोल भाव किए, रोए, झगड़े और अंत में 50 रुपए में वो पाउडर खरीद लिया। थोड़ा क्यों, ये पूरा डिब्बा ही आटे में मिला देता हूँ, फिर महीने भर आटा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबू भाई ने लालच में सोचा। उस रात उसने सुरेश से वो पूरा पाउडर आटे में मिलवा दिया। आटा अजीब आवाजें निकालते हुए फूलने लगा। अगले दिन सुबह दुकान पर भीड़ थी। बाबू भाई ने स्टाइल में कहा, आज का स्पेशल पराठा, और आटे का पेड़ा तवे पर डाला। लेकिन ये क्या, पराठा सिकने की बजाय धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। अरे
अरे ये क्या हो रहा है? सुरेश, पंखा बंद कर, मेरा पराठा उड़ा जा रहा है। बाप रे, वहाँ कोई पंखा नहीं है बाबूजी, पराठे के पंख निकल आए हैं। देखते ही देखते वो पराठा सुर्र से हवा में उड़ गया और पास की नीम की पेड़ के डाल पर जा बैठा। बाबू भाई ने घबराहट में दूसरा डाला, वो भी उड़ गया। ऐसे करते करते लगातार 50 पराठे पतंग की तरह आसमान में उड़ने लगे। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हाय, मेरा नाश्ता उड़ा जा रहा है, पकड़ो कोई, अरे पकड़ो उसे। वो पराठे बाजार पार करते हुए मंदिर और स्कूल के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। और उनके पीछे लोग भाग रहे थे। बाबू भाई हाथ में पलटा लिए सबसे आगे दौड़ रहे थे। खबरदार, कोई उन्हें हाथ नहीं लगाएगा, वो मेरी संपत्ति है, मेरे पैसे हवा में उड़ रहे हैं। गांव के जवान दीवारें फांद रहे थे। कुछ लोग तो छतों पर चढ़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक पराठा तो पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर लैंड हुआ। हवलदार ने उसे चोर समझकर सीटी बजा दी, लेकिन वो पराठा किसी के हाथ ना आया। वे हवा के बहाव के साथ गांव के बाहरी हिस्से में बनी गरीबों की बस्ती की तरफ चले गए। गांव के बाहरी हिस्से में मजदूर और गरीब लोग रहते थे। उस दिन काम न मिलने के कारण वो भूखे बैठे थे। तभी आसमान से गर्मा गर्म सुनहरे रंग के पराठों की बारिश होने लगी। वो हैरान रह गए। उन्होंने सोचा शायद भगवान ने ही भेजा है और उन्हें पकड़ पकड़ कर खाने लगे। बाबू भाई हांफते हुए वहां पहुंचे। रुको, वो मेरे हैं, पैसे निकालो। वो चिल्लाने ही वाले थे, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो रुक गए। एक बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है, भगवान तुम्हारा भला करे। कहकर वो तो खुशी से रो ही पड़ी। वहाँ के मजदूर बड़े चाव से उसे खा रहे थे। वाह, इसमें तो अंडे की महक भी जबरदस्त है। वो खुश हो रहे थे। वहाँ पहुंची कमला चाची और सुरेश ने भी ये देखा बाबूजी, आप 1 रुपए का लालच करते तो इतना नाम नहीं होता। अनजाने में ही सही, आज आपने कितने भूखों का पेट भरा है। बाबू भाई के दिल से जैसे कोई बोझ उतर गया। इतने साल सिर्फ पैसा पैसा करके जिए, लेकिन कभी इतना सुकून नहीं मिला था। उन गरीबों की आंखों में जो खुशी थी, उसके सामने उनका मुनाफा बहुत छोटा लग रहा था। बाबू भाई धीरे से पास गए। एक मजदूर ने बाबू भाई के पास आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबूजी, क्या ये आपने भेजे थे? भगवान आपका भला करे। बाबू भाई की आंखों में आंसू आ गए। हाँ भाई, मैंने ही भेजे थे, पेट भर के खाओ, उन्होंने कहा। तभी कमला चाची बोली, क्यों रे कंजूस बाबू, आखिरकार तू इंसान बन ही गया। सबने बाबू भाई जिंदाबाद के नारे लगाए और तालियां बजाई। उस दिन से बाबू भाई की कंजूसी पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी कम हो गई। अब उनकी दुकान का नाम है बाबू का उड़ता पराठा।
पराठे अब उड़ते नहीं, लेकिन स्वाद अभी भी लाजवाब होता है। हर शुक्रवार को वे गरीबों को मुफ्त में पराठे बांटते हैं। गांव के सभी लोग अब उन्हें इज्जत की नजरों से देखते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो पैसा कमाते हैं वो हमें अमीर बनाता है, लेकिन हम जो मदद करते हैं वो हमें इंसान बनाता है। दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वो दुगनी होकर हमारे पास ही लौटती है।